वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से एडवांस मैथ्स के सर्कल पार्ट में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आइए मिलकर एक साथ वृत्त के उन चुनिंदे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर योर एनी एग्जामिनेशंस, आइए हम सब मिलकर इसे डील करते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक नंबर, 2, 3 इस तरह से क्वेश्चन है। जरा ध्यान से आप इसे देखेंगे तो मुझे लगता है अच्छे से समझ में आएगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मैंने स्पष्ट आपसे कहा है कि ये 10 क्वेश्चंस मत देखिए, 100 क्वेश्चंस देखिए और हम कंटेंट तो दूंगा ही आपको और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें बन पाएगी मैं सब आपको बताऊंगा। तो टेक्निक भी, कंसेप्ट भी, मटेरियल भी कहां मिलेगा मेरे दोस्त? इतनी सारी बातें एक ही वीडियो में। देखिए, जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो पहले लिख लीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये सबके लिए काम आ गया। अब इसमें देखिए जरा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, कितनी बातें आप इससे बना सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा और मैंने कहा कि एक कॉपी बना लीजिए, मेरे सारे चैप्टर्स का एक कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाने के अंदाज को थोड़ा बदल रहा हूं। कंटेंट तो दूंगा ही आपको, यानी उस क्वेश्चन से निकलने वाली जितनी बातें बन सकती है उस सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कह रहा है तो आप समझिए, आर का मतलब त्रिज्या है और थीटा का मतलब डिग्री है। 0 डिग्री टू जो भी डिग्री है वो थीटा का डिग्री है, यानी एंगल है। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल है। हमने 60 ही क्यों लिखा? क्योंकि यहां 60 दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, बाकी तो कुछ बचा नहीं आपके पास। मुझे लगता है आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं स्पष्ट कह दिया हूं कि एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन से निकलने वाली जितनी भी चीजें होगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ये इंप्लाइज करता है तो ये है आपका 22/7। आर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो रेडियस 7 दिया हुआ है। थीटा की बात करें, 7 गुने 7 कर दीजिए। थीटा की बात करें तो 60 डिग्री दिया हुआ है और बटा कर दीजिए 360 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, एक साथ से एक साथ कट गया, इससे ये कट जाएगा 0 से 0, 6 से कट जाएगा ये। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि इसका जो आंसर लिया है वो पाई में ही लिया है, सब में यहां पर पाई है, ठीक है, पाई है सब में। तो इस वैल्यू को आप क्या करें, 22/7 नहीं ले। क्यों सर? क्योंकि आपका ऑप्शन स्पष्ट दिख रहा है, पाई को पाई ही रहने दीजिए। आर आपका कितना है? 7 × 7। थीटा कितना है? 360 डिग्री है, माफ कीजिएगा, थीटा 60 डिग्री है, अब बटे में 360 डिग्री है। ये 6 बार में कट जाएगा, 7 × 49, 49 पाई बटे में 6। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा ऊपर होता है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आपने क्या देखा, कॉपी के साथ अगर आप लिखेंगे, कॉपी के साथ आप रहेंगे तो बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा, क्योंकि हम हर चीज को क्लास में जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, ताकि आप में इसको कोई भी कठिनाई नहीं हो। आइए डियर स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप कल्पना नहीं करेंगे कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। देख के लग रहा होगा आसान, लेकिन ये टफ है। एक वृत्त 30 सेंटीमीटर की भुजा के समबाहु त्रिभुज में निहित है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। एक वृत्त 30 सेंटीमीटर की भुजा के समबाहु त्रिभुज में निहित है,
समबाहु त्रिभुज में निहित है। यानी समबाहु त्रिभुज में निहित है का मतलब है कि वो समबाहु त्रिभुज के अंदर है। जरा ध्यान से देखिएगा, समबाहु त्रिभुज के अंदर है। क्या कहा आपसे? तो ये समबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी, इसको आप मिला दीजिए। डियर स्टूडेंट, जब ये समबाहु त्रिभुज है ना, एक वृत्त 30 सेंटीमीटर की भुजा के समबाहु त्रिभुज में निहित है, 30 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज में निहित है, तो कॉमन सेंस की बात है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये पूरा क्या है? 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बारीकी से जरा देखिएगा। आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ध्यान से। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है तो क्या करें सर, कुछ तो बताइए। यहां पर आप एक ओ ले लीजिए, ले लिया। अब त्रिभुज, अगर हमने आपसे कहा कि ए ओ बी, एक ये हो गया, ए ओ सी एक ये हो गया, और बी ओ सी। ये दिखने में आसान लग रहा है लेकिन ये टफ। क्यों, उसी को क्यों लिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं कि एरिया त्रिभुज एबीसी इक्वल टू, ये लिख लीजिएगा फॉर्मूला, कैसे कैसे आपको समझ में आएगा। तो एरिया त्रिभुज एबीसी का मतलब तो ऐसे हो गया, राइट। अब देखिए क्या है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बी ओ सी लीजिए, तो ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। तो देखिएगा, एरिया मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डियर, किताब में इतना आसान नहीं मिलेगा, प्लस ये वाला त्रिभुज ले लिया, क्योंकि एबीसी का मतलब पूरा लेना है। ए ओ बी ले लीजिए, प्लस अब ले लीजिए ए ओ सी ले लीजिए, ये फॉर्मूला है साहब, नोट कर लीजिएगा इसको कॉपी में। कब? जब ये समबाहु त्रिभुज की चर्चा हो तब। अच्छे से आप देखिएगा, इन तीनों का एरिया मिलकर के पूरा एरिया दे रहा है। मुझे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके पास रेडियस नहीं हो। वृत्त का क्षेत्रफल तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके पास रेडियस नहीं हो। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये तो समबाहु त्रिभुज है साहब, रेडियस भी मिल गया एक लाइन में। आइए अब बनाने का तरीका मैं समझा देता हूं कितना फास्ट। मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन देख करके कोई भी कहेगा वाह क्या बात है, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। और जब इसके गहराई में जाएंगे ना तो क्वेश्चन में बहुत कुछ है। वो जो बहुत कुछ है वो आप क्लियर करिए। आप जरा ध्यान से देखिए, तो एरिया एबीसी कह रहा है और समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं √3 एबीसी। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है आपका? ए बी सी। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, क्या करेंगे? 30 इंटू 30 कर लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज, बहुत अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं। अगर बीओसी लेते हैं और यहां ये 90 का एंगल बन रहा है, और इस केंद्र से यहां तक टच अगर ये कर रहा है, केंद्र से इसको टच कर रहा है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है।
√3/4a² है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है। अब जरा ध्यान दीजिए इस सम में, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। डियर स्टूडेंट्स मुझे एक चीज बताइए, 1/2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, क्योंकि सम में समकोण त्रिभुज ही है और ये पूरा बेस ले लिए हैं। तो 1/2 बेस कितना है? 30 है, तो इसका बेस भी 30, इसका बेस भी 30 और इसका बेस भी 30। देखिए मैं कितना शॉर्ट कर दिया, तो 30 भी कॉमन ले लीजिए, मुझे लगता है कुछ बचा नहीं, 30 भी कॉमन ले लीजिए। और जब 30 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सब में 30 है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट देखिए, यह भी r, यह भी r और यह भी r, बस कहानी खत्म है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 30 तो आप कॉमन ले लिए, तो क्या करेंगे, सब में रेडियस रेडियस रेडियस, तो क्या बचा, क्या बचा, r प्लस r, कितने हो गए, 3r। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 से ही 15 बार में कट जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, √3/4 इंटू 30 इसका क्या लिखेंगे, 3r है, तो 15 गुने 3r, 15 से 15 दूना 30, 2 से 2 दूना 4, 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में आपका रेडियस आ गया 5√3। आपका रेडियस क्या आ गया, 5√3। अब निकाल दीजिए πr²। अब अगर अभी नहीं बनता है तो इस शर्म की बात है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। बस इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला को जरूर समझिएगा कैसे किया है। जब इस क्वेश्चन को आप कहीं देखेंगे ना, सेट में बनाया हुआ कि भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तब 20 लाइन में बना है ये क्वेश्चन, 20 लाइन, मैंने 1 लाइन में बनाया है। प्लीज इसे आप कॉपी और कलम के साथ मन से दिल से देखेंगे तो जरूर अच्छा कर जाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट, जरा 3 नंबर क्वेश्चन को जूम करिएगा। उसी में बैठे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जितने भी क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग की दिक्कत हो आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आप कॉपी में लिखेंगे जरूर। और मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। जब कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, उस एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इसको जरूर देख लें। देखिए, कहता है एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार लपेटने के लिए कितने लंबे टेप की आवश्यकता होगी? एक बार लपेटना है, तो इसलिए वृत्त की परिधि होगी, कितना लपेटना है? एक बार। तो साहब वृत्त की परिधि मतलब एक बार, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr, इसको जरूर लिखिएगा आप। अब वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr, 2 गुने 22/7 और गुने में त्रिज्या है 20। कटने का कोई चांस नहीं है इसमें, तो डेसिमल वाला ही आंसर होगा। मुझे लगता है कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और डेसिमल में जो मेरा आंसर है वो सिर्फ यहां दिख रहा है। क्यों गुना भाग करना साहब? असम में डेसिमल रहता तो कर दे, जब डेसिमल है ही नहीं 3 ऑप्शन में, तो कॉमन सेंस की बात है, इसका आंसर तो डेसिमल में आएगा। कंपटीटर से मैं बार बार कहता हूं, वो लगे रहते हैं क्वेश्चन में, कितनी भी लेंदी क्वेश्चन हो, अगर वो बीसीसी में है तो वो 15 सेकंड में बनाएगा, अगर वो मन से पढ़ लिया तो क्यों टेंशन लेना, सीधे आंसर पे पहुंच जाते हैं। नो जोड़, नो घटाओ, नो गुना। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? अब जो एक 4 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को। 4 नंबर देखिए, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है
यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 81:60 169 है तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है ना, दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात है। तो बस एक लाइन में इसको अरेंज कर लीजिए। पाई आर 1 स्क्वायर अब बटे में पाई आर 2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों के बीच का जो अनुपात है वो 81:169 है। बस त्रिज्याओं का अनुपात कह रहा है डियर, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो त्रिज्याओं का अनुपात का मतलब R1/R2 इज इक्वल टू इधर वाले का रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। 81/169 इज इक्वल टू 81 का वर्गमूल 9 और 169 का 13। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल। आइए डियर स्टूडेंट्स, ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा यूनिक है। मैं अच्छे से इसको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या ट्विस्ट है? कह रहा है कि यदि 5.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप 27.2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ये बड़ी अच्छा सवाल है, देख के आपको लग रहा होगा कि आसान है लेकिन ये टफ है। तो सबसे पहले हम एक 5.7 सेंटीमीटर है, यदि 5.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप 27.2 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले तो केंद्र ले लीजिए, उसके बाद एक त्रिज्यखंड बना लीजिए। आपने एक त्रिज्यखंड बना लिया, आप 5.7 दे दीजिए और इसको भी 5.7 दे दीजिए। समझिएगा जरा, सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूं, और यहां से यहां तक जो है इसको मैं आर्क मान लेता हूं। आर्क मतलब चाप, चाप को ऐसे इंडिकेट करते हैं। और सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, एक फार्मूला जल्दी से इजाद कर लीजिए। इस तरह का सवाल हो, चाप का जिक्र हो, तो क्षेत्रफल बराबर ये वाला क्षेत्रफल, मैं इसका क्षेत्रफल लिख रहा हूं 1/2 इंटू ए आर्क और इंटू में रेडियस। इसको जरूर लिखिएगा, मैं साफ सुथरा लिख रहा हूं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि एक क्वेश्चन नहीं दोस्त, एक क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो जब तक आपके पास ए नहीं आएगा तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तो ए के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मैं यहां आता हूं और लिखता हूं परिमाप बराबर। क्या लिखता हूं? परिमाप बराबर। कह रहा है कि त्रिज्यखंड का परिमाप, ये जो पूरा है ना, इसका परिमाप दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का मतलब ये लंबाई और इसकी लंबाई, तो ये तो है नहीं आपके पास। तो 27.2 आपका क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान से देखें आप। 27.2 जो है ये परिमाप है किसका? इसका। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, इतना प्लस इतना और इतना प्लस इतना, तो 5.7 प्लस 5.7 को जोड़ेंगे तो 7-7 14, अब 5-5 10 1 11 11.4 और प्लस देखिए कितना सिंपल,
कहानी ओवर। अब ये निकल जाएगा आपका चाप की लंबाई। इस 11.4 को इधर ले आएंगे और घटा देंगे तो मुझे लगता है 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, 6 में से 1 जाएगा 5 होगा और 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, 15.8 हो गया। देखिए मैं कितना अरेंज कर दिया हूं आपको, कॉपी के साथ ही बैठिएगा, शायद ये ऑफलाइन से भी मैं बेहतर कंटेंट दे रहा हूं आपको। तो 1/2 इंटू, इसको जरूर याद रखिएगा। अब चाप की लंबाई मिल गई 15.8, रेडियस आपके पास है 5.7। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 सत्ती 14 और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 नमा 18। क्लियर? 9 सत्ते 63, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, लेकिन फिर भी हम इसमें से बिना गुना किए आपको बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स ये 7 है और ये 5 है, तो 7 × 5 = 35, तो ऐसे हो जा रहा है। ये 14 है आंसर, गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना है। आप कहेंगे कि सर यूनिट प्लेस 9 सत्ते 63, 3 यहां भी 3 यहां भी है, लेकिन मैंने कहा है तो है, रहने दीजिए। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 7 × 5 = 35 आ रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है 14 तो होगा नहीं साहब, तो इसलिए 45.03 को कोई रोक नहीं सकता। आप गुना करके देख लीजिए। तो कितनी सारी बातें बताएं आपने देखा होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर। एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक है जिसकी बाहरी त्रिज्या 9 मीटर है और ट्रैक की चौड़ाई 4 मीटर है। फिर वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। मैं चाहूंगा कि इसको जरा आप अच्छे से देखिए। देखिए मैं कितना ब्यूटीफुली आपको बता रहा हूं, आप कॉपी में जरूर लिखिएगा दोस्त, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। कहता है एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक है जिसकी बाहरी त्रिज्या 9 मीटर है। तो सबसे पहले तो एक बना लिया, वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक है। 2 क्यों बनाए सर? क्योंकि बाहरी और भीतरी की चर्चा हो रही है मेरे दोस्त। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए जितना हो सकता है, ये है आपका, कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या 9 मीटर है। तो त्रिज्या का मतलब कि जो बाउंड्री को टच करता है, ये 9 है। और आंतरिक त्रिज्या 4 मीटर है, ये 4 है। कह रहा है कि फिर वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। मैं अगर आपसे कहूं कि यही क्षेत्रफल तो आपसे पूछ रहा है जिस पर आप जॉगिंग करते हैं, जिस पर आप वॉक करते हैं, तो अगर हम पूरे बड़का वृत्त के क्षेत्रफल से ये छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल दें, अगर इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से हम छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, सीधे इसको लेकर निकाल दें बाहर, तो ट्रैक ही तो बचेगा दोस्त। नोट जरूर करिएगा। अब आपसे कहा कि कैसे होगा सर? तो भाई त्रिज्या दोनों का दिया हुआ है, तो पहले फार्मूला πr1² बड़का का में से छोटका का क्षेत्रफल घटाइए, -πr2²। ये जरूर लिखिएगा, बस यही तो पूछ रहा है आपसे। अब यहां सेटिंग कर लीजिए, 22/7 लेकर चलिएगा, तो पाई दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, 22/7। समझिएगा, R1 क्या है? 9 है, तो साहब 9 का स्क्वायर कर दीजिए।
R क्या है, 4 है, तो साहब 4 का स्क्वायर कर दीजिए, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 9 नमा 81 या 4 चौका 16। 81 में से अगर 16 जाएगा तो मुझे लगता है 22/7 इंटू 81 और 16 को घटा लीजिए, 11 में से 6 गया 5, और ये 7 में से 11 में से 6 गया 5, 9 नमा 81, 4 चौका 16। कहीं गलती तो नहीं हुई साहब, क्योंकि यहाँ तो डेसिमल है, सॉरी, ABC। 9 नमा 81, 4 चौका 16, 11 में से 6 गया 5, ये बचा कितना, 7 में से 1 गया 6, तो 65 तो 7 से कटेगा नहीं साहब। कुछ गलतियां तो नहीं किया आप लोगों ने। जिसकी बाहरी त्रिज्या 9 मीटर और ट्रैक की चौड़ाई 4 मीटर है, फिर वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। वृत्ताकार जॉगिंग, मोह डियर कहीं गलती हो रहा है। R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी यहां पर मैं अगर घटाऊंगा तो 4 चौका 16, अच्छा 13, और 9 में से 4 गया 13, 5, 18। मुझे सवाल नहीं बताने हैं, सवाल के साथ साथ सारी चीज बतानी है। आइए, कह रहा है एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक है जिसकी बाहरी त्रिज्या 9 मीटर है और ट्रैक की चौड़ाई 4 मीटर है, फिर वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले 2 वृत्त ले लेता हूं। जॉगिंग करना है तो साहब यही तो है जॉगिंग का अड्डा। जॉगिंग वाले पार्ट को हम थोड़ा घेर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। देखिए ये है, यहां पे आपने बना दिया, कह रहा है एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक है जिसकी बाहरी त्रिज्या 9 मीटर है और ट्रैक की चौड़ाई 4 मीटर है। ट्रैक की चौड़ाई 4 मीटर है, ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल एक लाइन में बन जाएगा। देख, ट्रैक की चौड़ाई ये 4 है, ट्रैक की चौड़ाई कितनी है, 4 है, ये ट्रैक की चौड़ाई है 4। कह रहा है बाहरी त्रिज्या 9 है, तो भाई केंद्र से ही तो जाओगे ना यहां तक, तो ये पूरा 9 है, तो इतना तो 4 तुमको मिल गया, तो ये 5 है, क्वेश्चन उलझाया है। तो ये पूरा 9 है बाहरी त्रिज्या, तो 5 और 9 भी मिल गया, और ट्रैक की चौड़ाई 4 है। तुमसे पूछ रहा है कि तो फिर वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। इस जॉगिंग ट्रैक के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। क्षेत्रफल जब भी ऐसे सवाल में आए ना, तो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है उसको निकालो किसी मशीन से या हाथे से निकाल, कैसे कर, लेकिन तो उसको बाहर करो जैसे भी हो। तो कैसे बाहर करोगे, तरीका से, पाई R1 स्क्वायर, मैं बड़ा को ले लिया हूं 1, यानी यहां से यहां तक 9 हो गया, और छोटका त्रिज्या 5 हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्लियर कर दिया, माइनस पाई R2 का स्क्वायर। देखो ये क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, जॉगिंग का ट्रैक का क्षेत्रफल है। नहीं हुआ तो लिख लेना, जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल बराबर क्यों है सो भी लिख लो, क्योंकि इसको निकालना है, बड़का में से छोटका का क्षेत्रफल निकालना है। इंप्लाइज कर दो, 22/7 ले लो, R1 कितना है, यानी बड़का, R1 स्क्वायर यानी 81, माइनस कितना है छोटका 25। अब बिल्कुल सिंपल, 22/7 इंटू 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6, और एक फिर बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 7 8 56, 8 दूना 16, अब फिर 8 दूना 16 1 17। तो ये वाला आंसर लिखो, कोई प्रॉब्लम, अच्छे से लिखिए, छापिए, जितना अच्छा से लिखिएगा उतना अच्छा होगा, नहीं लिखिएगा तो नहीं अच्छा होगा, है कि नहीं। तो इसलिए अच्छा से लिखिए, हमरा तो कर्तव्य है अच्छा से पढ़ाबे के, हम पढ़ाई देवे, नहीं पढ़बो तो अपना जाइए, और की बियाह शादी भी नहीं हो तो रह जेबे ऐसा ही। तो चलते थोड़ा ध्यान से पढ़ो,
जरूर मौन लागते। आओ सवाल देखो 7 नंबर, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा अलग तरह का सवाल है, देखिएगा अच्छे से, बड़ी सुंदर ढंग से बता रहा हूं। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा और जरूर कॉपी और कलम पे लिखिएगा, मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक तार एक आयत के आकार में है, उसकी लंबाई 54 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। उस तार को पुनः एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा की माप क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, इसकी लंबाई है, हम कह रहे हैं कि मार्कर को मोड़ के तोड़ मरोड़ कर क्या करो, एक वृत्त बना लो, मतलब वृत्त के आकार का। तो रस्सी की लंबाई तो सेम ही है, 5 हाथ की रस्सी की लंबाई है। तो जिस रस्सी से आप आयत बनाते हैं ना, उसी रस्सी, उसी लाइन, उसी फीता, उसी जिससे भी, उसी से, जिस रस्सी से आपने आयत बनाया है, उसी रस्सी से आप क्या बनाइए, उसी रस्सी से आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। यानी क्या मतलब, वृत्त का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। एक लाइन में इसको जरूर लिखिएगा, आयत का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख रहा हूं, बाकी सब फॉर्मूला है। आयत का परिमाप बराबर, आपको समझाने के लिए, वृत्त का परिमाप। डियर स्टूडेंट्स, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप तो सब लोग जानते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, 12 और प्लस 54, थोड़ा फास्ट भी करूंगा तो 4 2 6 और 5 1 6, ये आयत का परिमाप है। अब कह रहा है कि वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो वृत्त का परिमाप पाई आर स्क्वायर, माफ कीजिएगा 2 पाई आर। भूल जाते हैं कभी कभी, हम भी बाल बच्चेदार आदमी हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। कह रहा आयत का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप, ये फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हूं, मत कि इसको फॉर्मूला लिख लेना, कहीं भी यूज कर देना, ये क्वेश्चन कह रहा है इसलिए मैं लिखा हूं। अब 22/7 है, तो अब देखिए, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया, ये है 2 पाई आर, पाई का वैल्यू आप ले लिए, 2 भी आप ले लिए, रेडियस ले लीजिए, तो रेडियस तो है नहीं, तो निकालना है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इस 2 से इस 2 को उड़ाइए, 22 से 3 बार में मार दीजिए इसको, आसानी से निकल गया। रेडियस इक्वल टू कितना, 21, बस कहानी खत्म। वृत्त की सबसे लंबी जीवा की माप क्या होगी? मैंने बड़ी प्यार से समझाया हूं जीवा के बारे में, मैंने अपने बेसिक वृत्त वाले में, सर्कल वाले में बड़ी दिल से बताया हूं, किसे जीवा कहते हैं, किसी लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। तो फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वही व्यास होता है। आप वृत्त के व्यास को सबसे लंबी जीवा कह सकते हैं, आप वृत्त के व्यास को सबसे लंबी जीवा कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में से वृत्त की सबसे लंबी जीवा को आप व्यास कह सकते हैं। दोनों बातें अकट्ट सत्य है। तो रेडियस 21 है, तो बस 21 दूना 42, सबसे लंबी जीवा मतलब व्यास। और व्यास कहां से आएगा, जब रेडियस है दुगना कर दीजिए तो व्यास मिलेगा, उसी व्यास को सबसे लंबी जीवा कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा इतना बराबर आप लिख सकते हैं व्यास, वृत्त की सबसे लंबी जीवा बराबर क्या लिख सकते हैं, व्यास। डियर स्टूडेंट्स, 8 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 8 नंबर बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि इसके व्यास में 30 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देती है, वृत्त का क्षेत्रफल है। एक वृत्त की परिधि इसके व्यास में 30 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देती है, एक वृत्त की परिधि इसके व्यास में 30 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देती है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, उलझा दिया आपको। एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कर देती है मतलब बराबर है, मतलब बराबर क्या कर देती है, इसके व्यास में 30 सेंटीमीटर की वृद्धि। तो व्यास जो होता है ना साहब, वो रेडियस का दुगना होता है। तो हम व्यास ले लिए 2r। बोलेगा सर व्यास क्यों नहीं लिए, 2r क्यों किए? साहब रेडियस का दुगना ही तो व्यास होता है, तो व्यास ही तो है, ये व्यास क्योंकि रेडियस का दुगना है।
वृत्त की परिधि कर देती है, क्या कर देती है? वृत्त की परिधि कर देती है, क्या कर देती है? वृत्त की परिधि कर देती है, क्या कर देती है? व्यास में 30 की वृद्धि कर देती है, प्लस, मुझे लगता है बखूबी आप समझ गए होंगे। अब आपसे कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, अब रेडियस निकाल लीजिए साहब, इतनी भी नाजुक मत बनिए कि आप रेडियस भी ना निकाल पाइए, खुद से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो कहिए, मैं डील कर दे, थोड़ा और हेल्प कर देता हूं, कहिए, जो करिए आप लोग। R2 कॉमन ले लिए, प्लस 15, ऐसे थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 पाई r को रहने दीजिए, 2 से 2 उड़ा दीजिए, अब 22/7 ले लीजिएगा, ठीक, अब कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। डियर स्टूडेंट्स, एक साइकिल पर सवार व्यक्ति 1 मिनट 28 सेकंड में 14.4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक वृत्ताकार खेत की परिधि पर एक चक्कर पूर्ण करता है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे दोस्त, एक चक्कर पूर्ण करने का मतलब, 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 एक चक्कर पूर्ण हो गया, एक चक्कर यहां से चला, एक चक्कर पूर्ण हो गया। एक चक्कर पूर्ण का मतलब होता है 2 पाई r, क्यों? क्योंकि यह वृत्त की परिधि होता है। तो आइए अब जरा क्वेश्चन में जूम करिएगा मेरे दोस्त, इसको जरा अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत दमदार क्वेश्चन है। मैंने हर क्वेश्चन को यूनिक तरह से बताने की कोशिश किया है, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यही मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, और मैं ताकि इसी जोश और जुनून के साथ आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए, कहता है कि एक साइकिल पर सवार व्यक्ति 1 मिनट 28 सेकंड में इतना किलोमीटर की गति से, आपका आंसर मीटर में है, क्षेत्रफल है, और यह क्षेत्रफल तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके पास त्रिज्या न हो। डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट 28 सेकंड में 14.4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक वृत्ताकार खेत की परिधि पर एक चक्कर पूर्ण करता है। इस गति से बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। तो मीटर में जब आंसर है ना तो किलोमीटर पर आवर में है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि 14.4 को बदल दीजिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। माफ कीजिएगा, गलती हो गई, 18/5 नहीं, 5/18। दुनिया की कोई भी डाटा अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसको आप 5/18 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और ज्यादा डेप्थ में जाना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे यूट्यूब के मंच पे जाइए और वहां से मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो लीजिए और उसको देखिए। अभी यहां इतना ही, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। 18 से ये कट जाएगा 8 बार में, 8×5 = 40, मुझे लगता है कि 8×5 = 40, 4.0। अब 4.0 का मतलब 4 मीटर पर सेकंड। देखिएगा कितना सिंपल है, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या कह रहा है, 1 मिनट 28 सेकंड है। 1 मिनट क्या है? 28 सेकंड है। तो 1 मिनट 28 सेकंड है और यहां भी सेकंड है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 28 सेकंड को आप उसमें जोड़ दीजिए तो 60 सेकंड और प्लस 28 सेकंड हो जाएगा 60, 20, 80 और 8 88 सेकंड। देखो कितना सुगम होते जा रहा है। 88 ही क्यों आया? क्योंकि कट जाएगा, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। तो हमने कहा 28 सेकंड और 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड और 28 को जोड़ दीजिए तो 88 सेकंड यानी 88 सेकंड हो गया। क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन में ट्विस्ट लाइए। कह रहा है इतना सेकंड में वो एक ही चक्कर लगाता है। तो 4 मीटर पर सेकंड का मतलब है साहब कि 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना मीटर? 4 मीटर। 1 सेकंड में कितना मीटर? 4 मीटर। कितना सेकंड में? 1 सेकंड। देखिएगा
1 सेकंड में 4 मीटर, लेकिन ये तो एक चक्कर लगाया है इतना सेकंड में, यानी 1 मिनट 28 सेकंड में। और इसको जब आप कन्वर्ट किए तो कितना सेकंड आया? 88 सेकंड आया। कितना सेकंड आया? 1 सेकंड में 4 मीटर, तो 88 सेकंड में कितना? तो गुने में 88 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर बच गया। तो यही तो डियर एक चक्कर का है, यही क्या है? एक चक्कर है। क्या है ये? एक चक्कर है। कहानी खत्म। अब फिर इस कहानी को ट्विस्ट करने के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो साहब मैं एक चीज कर दूं यहीं पर, बुरा मत मानिएगा, बराबर ले लीजिए। यही तो एक चक्कर है। एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर, एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर, यहीं पर लिख दीजिए 2 पाई आर। पाई का वैल्यू मालूम है ना साहब? 22/7 आर कर दीजिए। 22 दूना 44 एक साथ, 22 दूना 44 क्यों लिया? 22 दूना 44 और दूना बस। अब जो आपका रेडियस आया, अब आपका रेडियस कितना आ गया? अब जो आपका रेडियस आया 22 दूना 44, 44 दूना 28, ये 22/7 है, तो ये 7 उधर चला जाएगा। 7 दूना 14, 14 चौका 56, अब कुछ नहीं बचा, मर्जी आपकी। अब क्षेत्रफल भी कहिएगा तो निकाल दूंगा, पाई आर स्क्वायर कह रहा है, लेकिन गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए यूनिट पे 6 6 6 कर लीजिए ना, थोड़ा सा मेहनत करिए, काज है इतना मेहनत करवाते हैं। देखिए इसी तरह से, तो आर हो गया, तो क्या निकालेंगे इसको? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 है, 56 गुने 56 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर लास्ट में कहूंगा कि यदि आप इस तरह का कंटेंट चाहते हैं, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, एनर्जी मिलती है। प्लीज थोड़ा सा कर दीजिए। आइए, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।